बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अभी तक परेशान हो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से निबंध आने वाले हैं, तो मेरे भाई मैं आपको कुछ निबंध बताऊंगा, हाँ महत्वपूर्ण है, इनसे बाहर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। और मैं फिर से बोल रहा हूं, 100-150 निबंध पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो यहां पे तुम्हें बता दे रहा हूं बस यही याद कर लो, यही लिख के आना, तुम्हारे पूरे नंबर मिल जाएंगे। सबसे पहला एक और सवाल जो आपके मन में रहता है, सर कि जब निबंध हम पेपर में लिख रहे होते हैं हम कितने मिनट दें उसको, तो याद रखना एक परफेक्ट निबंध लिखने के लिए आपके पास 17 से 20 अगर मिनट है तो आप बहुत प्यारा निबंध लिखोगे, राइटिंग अच्छी बनेगी और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। दूसरा मेरे भाई आपके मन में सवाल रहता है, सर कि निबंध हम शुरू में लिखें या लास्ट में लिखें, तो मेरे भाई हर एक प्रश्न को आपको लाइन से अटेम्प्ट करना है, लेकिन निबंध लिखने के लिए आप कम से कम 20 मिनट बचा के रखिएगा ताकि आपके पास एक्स्ट्रा समय रहे और निबंध में बहुत खिचड़ी मत बने, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर आपको निबंध में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई आपके पेपर में आप सभी को पता है कुछ इस प्रकार का एक प्रश्न देगा, जिसमें से आपसे बोलेगा क्या कि किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। इस तरह से आपको अलग अलग विषय देगा, यानी जैसे मान लो पर्यावरण प्रदूषण हो गया, विज्ञान अभिशाप वरदान हो गया, नई शिक्षा नीति या जनसंख्या लाभ या हानि। तो इस तरह के जितने भी आपसे पूछेगा आपको सब नहीं करना है, आपको याद रखना कोई एक, ठीक है, कोई एक आपको निबंध लिखना जिससे आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण जो निबंध आता है मेरे भाई, और ये निबंध आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा, विज्ञान वरदान या अभिशाप, और या फिर आपसे पूछ सकता है विज्ञान के लाभ या हानि। अब निबंध लिखते समय कुछ चीज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अच्छा निबंध आपका जानते हो कब माना जाता है, जब आप निबंध में ये सारी चीजें करते हैं, यानी सबसे पहले निबंध जब आप लिख रहे हो उसमें आपको रूपरेखा दिखानी पड़ती। सर ये रूपरेखा का है, रूपरेखा मेरे भाई आपकी ऐसा समझो कि आप किसी घर को बनाने से पहले जो मैप बनाते हो ना, वही आपका रूपरेखा है कि कहां पे भैया बेडरूम रहेगा, कहां किचन रहेगा और कहां वो वाला रूम रहेगा जहां तुम, ठीक है, आगे मेरे भाई। अब रूपरेखा में तुम्हें लिखना क्या क्या है, सबसे पहला पॉइंट आपको 100% याद रखना, प्रस्तावना लिखनी है। अब प्रस्तावना में जो भी ये तुम्हारा निबंध है इसके बारे में अपना जो भी तुम्हारा पॉजिटिव पॉइंट्स है उनको लिख देना। और एक चीज और याद रखना, अगर पूरे नंबर चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, कम से कम आप लोग 6 से 7 आप लोग पॉइंट निबंध में बनाइएगा, ठीक है, और इन पॉइंट को याद रखना आप लोग कम से कम 3 से 4 लाइन, ठीक है, 3 से 4 लाइन उसको एक्सप्लेन करिएगा, उससे ज्यादा मत करिएगा। और अगर आप 6 से 7 पॉइंट बनाओगे, 3-3 लाइन हर एक पॉइंट के बारे में लिखोगे, तो आपको 100% पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले रूपरेखा होती है और अंतिम पॉइंट होता है आपका उपसंहार। अब उपसंहार में आपको जो भी टॉपिक है इससे इसके पॉजिटिव पॉइंट, थोड़ा बहुत निगेटिव, और तीसरा अपने शब्दों में आपको मतलब आप इसके बारे में क्या जानकारी रखते हैं वो आपको लिखना होता है, ठीक है। तो पहले जैसे प्रस्तावना हो गई, व्यापकता, विभिन्न आविष्कार, लाभ या हानि। अब इसके अलावा जो भी आपको लगता है यार ऐसे कोई पॉइंट मुझे बनाने चाहिए, तो आप अपने हिसाब से उनको बनाइएगा और उसको लिख के आइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे भाई आपका प्रस्तावना, अब विज्ञान वरदान या अभिशाप है इसके बारे में प्रस्तावना लिखनी है, तो आप अपने हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि सेम यही लिखें कि भैया देश की दूरी नापने वाली रेलगाड़ी, हवा में उड़ने वाला वायुयान, शब्द के समुद्र को विद्युत के प्रवाह में सीमित करने वाला आपका रेडियो, आपका टेलीविजन आदि विज्ञान की क्या है आधुनिक आविष्कार हैं। और भी बहुत सारे आविष्कार का आप जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो पहला पॉइंट था आपने लिखा था व्यापकता, कि भैया इसकी कहां क्या जरूरत है, और व्यापकता मतलब कि कहां तक ये फैला है। और आपको पता है आज के वर्तमान युग में कोई भी ऐसा चीज नहीं जो आपका विज्ञान से जुड़ाव जिसका ना हो, हर एक चीज विज्ञान से जुड़ी हुई है। अब देखो व्यापकता है, आज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, विश्व का कोई ऐसा कोना नहीं है, और तो और विचार की कोई गति नहीं है जहां विज्ञान ना हो। यदि प्राचीन भक्त कवि भगवान के लिए हरि व्यापक सर्वत्र समान कह सकते हैं, तो आज हम भी विज्ञान के लिए क्या है अधिकार पूर्वक कह सकते कि भैया विज्ञान कहीं, विज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है, जहां पहले पहुंच जाता था कवि आज वहां पहुंच जाता है विज्ञान, ठीक है। और ये सारे पॉइंट आप अपने हिसाब से लिखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, जितना आप अपने शब्दों का इस्तेमाल करेंगे उतना बेहतर आपका निबंध होगा। अब है विभिन्न आविष्कार तथा लाभ। अब विज्ञान के जो आविष्कार हैं अब उनसे क्या क्या लाभ हुआ है, आप आसपास के उदाहरण को लेकर लिखिएगा, आपको बहुत बेहतर नंबर मिलेंगे। इसके बाद मेरे भाई विभिन्न क्षेत्रों में यानी
अलग अलग क्षेत्रों में विज्ञान की क्या आवश्यकता है। जैसे अभी आप घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं, ये भी विज्ञान की तो देन है ना। आप घर बैठे भैया मतलब पहले की तरह बैलगाड़ी से धीरे धीरे नहीं, आप बढ़िया से मस्त बस आती है, बस में बैठ के स्कूल जाते हो, ये भी विज्ञान की देन है। अब आपके दोस्त की तबीयत खराब है, उसके घर जाने के बजाय आप घर पे टू 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 फोन कर, हाँ भाई तबीयत खराब है, अच्छा कल मिलते हैं, ये कर सकते हो, ये भी विज्ञान की आपकी देन है। ठीक है, अगला है हानियां। अब देखो यार, विज्ञान से देखो जिस तरह से लाभ है उस तरह से हानियां भी हैं। लाभ यह है कि हमारा समय बचाता है। बहुत सारे लोग जो बीमारियों से ऐसे ही मर जाते थे बिना इलाज के, अब उनको इलाज मिलता है। हाँ, जनसंख्या बढ़ने का सबसे बड़ा कारण विज्ञान है। ठीक है, मतलब इसको निगेटिव मत लेना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बीमारियां होती थी कि लोग बच नहीं पाते थे, लेकिन वही है, विज्ञान ने आविष्कार किया, विज्ञान ने नई नई तकनीकें लाई, नई नई दवाएं लाई, जिससे अब लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। इसके बाद अंत में मेरे भाई फिर वही आपका उपसंहार, और उपसंहार में आप अपने हिसाब से पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, बाकी इन सब का स्क्रीनशॉट लेते रहो, तुम्हारा मन हो तो इसको लिखो, नहीं तो अपने। मैं बार बार बोल रहा हूं, जब आप अपने शब्दों को लिखोगे ना, तो एग्जामिनर कॉपी जब चेक कर रहा होगा ना, वो अलग ही खुश होगा कि हाँ यार इसने अपने से लिखा है। और निबंध में बस एक चीज मत करना, काटा पीटी मत करना कहीं पे। इसके बाद दूसरा मेरे भाई आप देख लो, देश प्रेम या राष्ट्र प्रेम। 100% ये जो मैं निबंध दिखा रहा हूं, इन्हीं में से ही पेपर में आपका आएगा। सेम इसमें भी वही करना है। सबसे पहले रूपरेखा, प्रस्तावना, स्वदेश प्रेम, एक उच्च भावना, स्वदेश प्रेम, और लास्ट में आपका उपसंहार। और इसके अलावा मैं फिर से बोल रहा हूं, 2-3 पॉइंट सेम ना, आपको जो लगे आप उसको उस तरह से बना सकते हैं। बस दो चीज याद रखिएगा कि हर एक पॉइंट को 2 से 3 लाइन कम से कम लिखिएगा, और सबसे पहले पहले पेज में रूपरेखा आपको लिखना एकदम 100% जरूरी है। अब वही प्रस्तावना है कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश प्रेम का प्यार नहीं। अब देखो, निबंध में ये चीज आप बेहतर कर सकते हो कि निबंध की शुरुआत आप कोई बढ़िया सा मोटिवेशनल क्वाट्स लिख सकते हो, या जो भी इस निबंध से रिलेटेड आपको कुछ भी 2-4 लाइनों की शायरी याद हो ना, उसको चिपका देना, उसको लिख देना, बहुत बढ़िया इंपैक्ट एग्जामिनर पे पड़ेगा। इसके बाद मेरे भाई, स्वदेश प्रेम या राष्ट्र प्रेम क्या है आपके हिसाब से? स्वदेश यानी खुद के देश से प्रेम करना, अब उसको आपको यहां 2 से 3 लाइन यहां पे लिखना है। इसके बाद स्वदेश प्रेम राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति के प्रकार, कि यानी आप अपना देश के प्रति प्रेम किस किस तरीके से प्रकट कर सकते हैं, वो आपको यहां बताना है। उसके बाद मेरे भाई उपसंहार। अब उपसंहार में मैं फिर से बोल रहा हूं, उपसंहार में आपको पॉजिटिव, निगेटिव प्लस आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में, वो आपको लिखना होता है। ठीक है, अगला टॉपिक आ जाते हैं मेरे भाई, नई शिक्षा नीति, वर्तमान शिक्षा प्रणाली। 100% देख लेना, ये आपको दिखाई देगा। हाँ, देखो यार, मैं फिर से बोल रहा हूं, 100-150 निबंध पढ़ो, या जो मैं यहां बता रहा हूं खाली इनको तैयार करके जाओ, यही बोर्ड एग्जाम में आएगा। रूपरेखा मेरे भाई, प्रस्तावना, प्राचीन शिक्षा पद्धति, नई शिक्षा पद्धति, व्यवहारिक शिक्षा की आवश्यकता, उपसंहार। अब इसके अलावा आपको जो लगता है नई इस शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग, आप वो पॉइंट यहां पे बना सकते हैं। इसके बाद सेम वही भैया, प्रस्तावना है उसको यहां पे लिख दो, प्राचीन शिक्षा पद्धति के बारे में कुछ, नई शिक्षा पद्धति के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल है। इसके बाद व्यवहारिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी भैया, वो यहां पे आप थोड़ा सा लिख सकते हो। और अंत में मेरे भाई सेम वही आ जाता है, उपसंहार। मैं बार बार आपको दो ही चीज बोलूंगा, जब आप अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना, वो आपके लिए बहुत बेहतर होता है और एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंपैक्ट डालता है। जीवन में कंप्यूटर का महत्व अथवा कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव। अब यहां पे हो सकता है आपसे मोबाइल फोन के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो सेम वही भैया, प्रस्तावना आपका कंप्यूटर के विकास का इतिहास, कंप्यूटर की उपयोगिता, सूचना प्रौद्योगिकी, आपका लास्ट में उपसंहार। 1-2 पॉइंट आप अपने से और जोड़ देना, कम से कम 6 से 7 पॉइंट तो लिखना गाइज। ठीक है, तो सबसे पहले प्रस्तावना, कंप्यूटर के विकास का इतिहास, और इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, क्योंकि यार मैं, ठीक है समझ रहे हो तुम, ठीक है। कंप्यूटर की उपयोगिता, सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति, और आपका उपसंहार। इसके बाद आ जाते मेरे भाई, मेरा प्रिय कवि। मेरा प्रिय कवि, ये भी आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। रूपरेखा वही, प्रस्तावना, आरंभिक जीवन परिचय, काव्यगत विशेषता, और उपसंहार। और एक चीज बोलूं ना यार, अगर मेरा प्रिय कवि पेपर में आएगा तो है ही है, लेकिन इसमें मत लिखना। हाँ, या फिर अगर आपको बहुत अच्छा डिटेल जानकारी हो तब। और हाँ, एक चीज और, निबंध आप वही चूज करिएगा लिखने के लिए जिसके बारे में आपको लगता है आप अपना 100% देके लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि शब्दों की कमी फिर आपको ना हो। यही वही, प्रस्तावना, आरंभिक जीवन,
और इसके बाद काव्यगत विशेषताएं हो गई, और अंत में मेरे भाई आपका उपसंहार हो गया। फिर मोबाइल के दुष्परिणाम, वही बोला ना, चाहे कंप्यूटर चाहे मोबाइल बात एक है, ठीक है, लेकिन अलग अलग पॉइंट है। रूपरेखा है, संकेत बिंदु या इसको, ठीक है, शिक्षा पर प्रभाव, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक गतिविधियों में कमी, सामाजिक रिश्तों में प्रभाव, नींद और मानसिक समस्या, साइबर अपराध, और लास्ट में आपका उपसंहार। ठीक है मेरे भाई। अगला, अब इसमें भाई भूमिका में देखो इस तरह से पॉइंट आपके लिखे हुए हैं, और मैं बार बार बोलता हूं आप अपने हिसाब से पॉइंट लिखना, ठीक है भैया। अभी और हैं 2-3 और आपके महत्वपूर्ण आपके निबंध है, साइबर अपराध और नैतिक पतन, उपसंहार। अब इसके बाद आता है छात्र विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। जैसे आपके जीवन में है, जो बच्चे अनुशासन में रह के पढ़ाई करें, बोर्ड एग्जाम में भाई टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। सेम वही मेरे भाई रूपरेखा है, प्रस्तावना, अनुशासन की परिभाषा, अनुशासन का महत्व, अनुशासनहीनता के कारण, अनुशासनहीनता को दूर करने के कारण, और आपका उपसंहार। अब इसके बाद वही सेम भाई, प्रस्तावना, अनुशासन की परिभाषा। अब अनुशासन देखो, जितनी भी परिभाषाएं, जो भी चीजें आप अपने हिसाब से लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग जल्दी से, ठीक है भाई, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना, पेपर में ही तुम्हें दिखाई देगा। अगला मेरे भाई आपका है बेरोजगारी की समझ। देख लो भाई, मैं तो टूट गया तो मेरी बात कर रहा है, लेकिन मैं बेरोजगार नहीं हूं, ठीक है। यहाँ पे रूपरेखा, प्रस्तावना, बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या। और मैं बार बार बोल रहा हूं, इस टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट्स आप चाहे अपने से बनाए, या जो मैं आपको बता रहा हूं आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। कि प्रस्तावना हो गई, बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या हो गई, बेरोजगारी एक अभिशाप है, बेरोजगारी के कारण। इसके बाद मेरे भाई इसके कारण आप पॉइंट वाइज बता दिए, बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो गया, उपसंहार हो गया। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक जनसंख्या विस्फोट, यानी जनसंख्या वृद्धि, समस्या और आपका इसके लाभ क्या है, हानि क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे रूपरेखा में प्रस्तावना, प्राचीन स्थिति, वर्तमान स्थिति, देश के लिए बोझ, परिवार के लिए बोझ, जन जागरूकता फैलाना, महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भर बनाना, और लास्ट में आपका उपसंहार। ये आपकी डिटेल हो गई। स्क्रीनशॉट इसका ले लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला सबसे इंपॉर्टेंट देख लेना, ये बोर्ड एग्जाम में तुम्हें जरूर दिखाई देगा, ठीक है। प्रदूषण है और उसका प्रभाव, अन्य और ये अलग अलग जो शीर्षक है ना, हो सकता है ये आपसे पूछ ले, क्या पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं रोकथाम, तो दोनों में एक ही रहेगा, ठीक है। रूपरेखा, प्रस्तावना, प्रदूषण से तात्पर्य, कौन कौन से प्रदूषण होते हैं, रोकने के उपाय, और उपसंहार। ये सारे पॉइंट देख लो भैया, ये सारे पॉइंट लिख लेना। अगला जो तुम्हारा महत्वपूर्ण है आपका स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर, ये भी मार्क कर लो। ये फिलहाल मैं बताऊं ना यार, जितने मैं बताया हूं 100-150 से अच्छा ये 11-12 हैं, इनको तैयार कर लो, बहुत है। रूपरेखा, प्रस्तावना, स्वच्छ भारत अभियान, वर्तमान समय में आपका स्वच्छता का महत्व, उपसंहार। ये भैया ये डिटेल है इसकी, इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और अगला मेरे भाई भारत में आतंकवाद। भाई सबको पता है भारत में आतंकवाद किस तरह से फैला है, क्या क्या चीजें, लेकिन फिलहाल रूपरेखा, प्रस्तावना, आतंकवाद का अर्थ है, आतंकवाद के कारण, आतंकवाद का परिणाम, आतंकवाद के रोकथाम के उपाय, उपसंहार, और यहां पे ये इनकी कुछ डिटेल है, इसका भैया तुम लोग क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये मेरे भाई याद रखना, मैंने सिर्फ आपको 12 महत्वपूर्ण आपके क्या है निबंध बताए हैं, और गारंटी है शायद ही कोई ऐसा पेपर का सेट होगा जिसमें इस निबंध से बाहर पूछ ले। तो मेरे भाई इस वर्ष आपके एग्जाम में टारगेट क्या है, कमेंट करके वो बताओ, और सिर्फ वीडियो देखो नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और बोर्ड एग्जाम करने वाले, तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट, सब तक शेयर कर दो कि भैया 100-150 निबंध नहीं पढ़ना है, जितना गुलशन भैया बता दिए सिर्फ इतना तैयार करके आना है और एग्जाम में बवाल मचा देना है।